बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्सारी भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बन रहे हैं। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की जीवन लीला के ऊपर परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने प्रकाश डाला है और हमने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की जीवन लीला को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहली बात तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने कर कमलों से लिखा है, इसको पढ़ने से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। और दूसरा, किसी भी महापुरुष की जो कि कबीर पंथ से संबंधित है उसकी जीवनी पढ़ने से वैसे भी हम पुण्य के भागी बनते हैं। और ये जीवनी पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तीनों समय की जो आरतियां हैं उनमें ज़्यादातर वाणियां आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की ही हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, रियल बाबा साहेब, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भूमिका में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने 2 शब्द के अंतर्गत आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की जीवन लीला शुरू की है, जो कि 8 पेज की है। तो परमेश्वर हमें क्या समझा रहे हैं? भक्ति बोध की वाणी का सरलार्थ करने से पूर्व कुछ आवश्यक जानकारी करते हैं। भक्ति बोध में अधिक वाणी संत गरीबदास जी महाराज जी की हैं। संत गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में सन 1717 विक्रमी संवंत सन 1774 में हुआ। गांव छुडानी में गरीबदास जी महाराज जी का नानका है। ये गांव करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलराम जी का विवाह गांव छुडानी में श्री शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया था। गांव छुडानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म छुडानी गांव में हुआ था। अब यहाँ परमेश्वर जी ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में एक भगत के रूप में भूमिका की। तो परमेश्वर जी यहाँ पे जन्म शब्द का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए और काल को धोखा देते हुए परमात्मा इस 21 ब्रह्मांड में
सतगुरु रूप धारण करके अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज स्वयं ही कबीर परमात्मा थे और इसका जीता जागता उदाहरण प्रमाण आपको परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से एक छोटा सा 2 मिनट का सत्संग सुनाते हैं, जिसमें परमेश्वर जी ने जिक्र किया कि जब आदरणीय गरीबदास जी महाराज मात्र 3 दिन के थे, मात्र 3 दिन के शिशु रूप में, उस समय उन्होंने अर्जुन और सर्जुन को सार नाम दिया था। तो भाई और बहनों, यदि ये एक भगत होते, आम जन होते, तो 3 दिन की उम्र में कैसे अर्जुन और सर्जुन को, जो कि उन्होंने 650 साल पहले जब ये कबीर दास नाम से काशी में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने वचन दिया था अर्जुन और सर्जुन को कि आज से 200-250 वर्ष के बाद में मैं गांव छुड़ानी में आऊँगा, उस समय तुम्हें सारनाम देकर तुम्हारा उद्धार करूँगा। तो जैसे ही आदरणीय गरीबदास जी महाराज लीलामय रूप में गांव छुड़ानी में प्रकट हुए, उन्होंने सौपन के माध्यम से अर्जुन और सर्जुन को बता दिया था कि गांव छुड़ानी में मैं आ चुका हूं। और मात्र 3 दिन की उम्र में परमेश्वर ने शिशु रूप में अर्जुन और सर्जुन को सार नाम दिया। आप स्वयं सुनिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से। और ये सारी बातें भाई और बहनों आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आगे जब हम यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ को पढ़ेंगे तो हमने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को परमेश्वर जी के रूप में ही लेकर चलना पड़ेगा। तभी हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का वर्तमान वाला लीलामय जीवन समझ में आएगा। आपका गुरु कित है महाराज कि आपके घर में, मेरे घर में अवकाल जो बच्चा पैदा हुआ है 3 दिन का हो रहा है, परसों जो पैदा हुआ, और गुरु कहाँ वो गुरु से हमारा ने बोला जी आप यहाँ पौड़ी में बैठो, मैं लड़के ने यहीं ले आऊंगा, आप तो चला भी नहीं जा सकता, हाथ जोड़ के न बोलो जोलम हो जाएगा, एक सजाते ही परेशान राड़ा ना लाइयो गड़ जाएंगे कत आम चालेंगे। तो बोला जी चालन जोगे तो कोई ना, चाहे मर जाए आराम है, जाएंगे उसके बारे में आगे उड़ा माथा टेकेंगे आगे। एक 2 यान वो पकड़े, 2 यान वो पकड़ा, उन लच ले गए बेचारे नो किता किता पाटक दे नो टूटे टूटे से गोडे जाके उस जहां माता रानी नाम था महाराज जी की माता जी का, जहां माता रानी और बच्चा महाराज बंदी छोड़ लेटे हुए थे उस कमरे में जाके और छोड़ दिए। इन्हें बोले तुम बाहर आ जाओ, और बाकी बाहर नो कान ला के सुने के बात हो रही है। महाराज रानी सुआदी नींद पे, और वो नो देखे नो खिड़कियां में देखे के बतलाव से बंदी छोड़ 3 सज्जन के बच्चे नो बोले अर्जुन सर्जुन, और वो लंबे पड़े मुंदे रोए ने बोला जचगी था रहे गुरु के प्रति विक्षेप नहीं आकर, अगर जी बस भोग लिया हमने जितना भोगना था, बंदी छोड़ पापी जीव से बख्श दो। ने बोला आज के बाद प्रण कर लो, कभी भी गुरु के प्रति विक्षेप नहीं लाना, गुरु मानस कर जानते वह नरकइये अंध, महादुखी संसार में आग यम के फल। ने बोला बैठे हो, महाराज की शक्ति तो वो एकदम नो बैठे हो गए। ने बोला नाम लो, उपदेश दिया, और भजन करो, भजन किया और जाओ मुक्त हो जाओगे। इतना कह के उसने ठाक बलराम जी उनके पौड़ी में ले आए, 2-3 दिन वहां डटे, उसी समय शरीर त्याग कर सतलोक। गांव छुड़ानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा, बड़ा बीघा जो वर्तमान के बीघा से 2.75 बड़ा होता था, जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उसके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सारी जमीन के वारिस हुए। उस समय पशु अधिक पाले जाते थे, लगभग 150 गौवें थी। बलराम जी रखते थे, उनके चराने के लिए अपने पुत्र गरीबदास जी के साथ अन्य कई चरवा, पाली, गवाले किराए पर ले रखे थे। वे भी गौओं को खेतों में चराने के लिए ले जाया करते थे। जिस समय संत गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के हुए, वे गायों को चराने के लिए नला नामक खेत में गए हुए थे। फाल्गुन मास को सुदी द्वादशी के दिन लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्म एक जिंदा महात्मा के वेश में मिले, कंवारी गाय का दूध पिया।
जिंदा वेशधारी परमात्मा से ग्वालों ने दूध पीने का आग्रह किया तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कंवारी गाय का दूध पीऊँगा। गरीबदास बालक ने एक बछिया जिसकी आयु 1.5 वर्ष की थी जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए। एक मिट्टी के 5 किलोग्राम की क्षमता के पात्र को बछिया के स्तनों के नीचे रखा। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया। पहले जिंदा बाबा ने पिया, शेष दूध को अन्य ग्वालों को पीने के लिए कहा तो जो बड़ी आयु के ग्वाले संख्या में 10-12 थे कहने लगे कि बाबा जी, कंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध होता है, हम नहीं पिएंगे। दूसरे, आप न जाने किस जाति के हो, आपका झूठा दूध हम नहीं पिएंगे। तीसरे, यह दूध आपने जादू जंत्र करके निकाला है, हम पर जादू जंत्र का कुप्रभाव पड़ेगा। भाइयों और बहनों, परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और भाग बिना नर पावत नाही। तो इन आत्माओं के भाग्य में वो परमेश्वर जी का जिसको वो झूठा दूध समझ रहे थे वो अमृत दूध इनके भाग्य में नहीं था। यह कहकर जिस जांडी के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहां से चले गए। दूर जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तब बालक गरीबदास जी ने कहा कि हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने संत गरीबदास जी को ज्ञान उपदेश दिया, तत्व ज्ञान बताया। संत गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई। एक ब्रह्मांड में बने सर्व लोकों को दिखाया। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा शिव जी से मिलाया। उसके पश्चात ब्रह्मलोक तथा श्री देवी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को पार करके ब्रह्मकाल के 21 ब्रह्मांडों के अंतिम छोर पर बने 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड वाले लोक में प्रवेश किया। संत गरीबदास जी को सर्व ब्रह्मांड दिखाए, अक्षर पुरुष से मिलाया। पहले उसके 2 हाथ थे, परंतु परमेश्वर के निकट जाते ही अक्षर पुरुष ने 10,000 हाथों का विस्तार कर लिया, जैसे मोर पक्षी अपने पंख को फैला लेता है। अक्षर पुरुष को जब संकट का अंदेशा होता है तब ऐसा करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जब 7 शंख ब्रह्मांडों के स्वामी अक्षर पुरुष को भी संकट का अंदेशा होता है, जब उसको भय लगता है तब ऐसा करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। यानी 21 ब्रह्मांड का स्वामी है काल ज्योति निरंजन और 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। यानी अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों के आगे, उसकी शक्ति के आगे ये काल ज्योति निरंजन तो कुछ भी नहीं है। और उसके 10,000 हाथ हैं, जबकि काल के मात्र 1,000 हाथ हैं और अक्षर पुरुष के 10,000 हाथ हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं जब अक्षर पुरुष को भी किसी संकट का अंदेशा होता है तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो भाइयों और बहनों, इससे एक बात साफ होती है जो परमेश्वर बताते हैं कि कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के अलावा इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। सबको भय व्याप्त है, क्योंकि सब जीव हैं, सब आत्मा हैं। तप करके, भक्ति करके सब ने बड़े बड़े जो है वो पद प्राप्त अवश्य कर रखे हैं, लेकिन है सब के सब जीव श्रेणी में। केवल एक ही शक्ति है पूरी सृष्टि में जो निर्विकार है, निर्भय है। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, और सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाय। केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी, अर्थात वर्तमान में रियल कबीर सतगुरु रामपाल जी के अलावा कोई भी निर्भय नहीं है। अक्षर पुरुष को जब संकट का अंदेशा होता है तब ऐसा करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि अक्षर पुरुष अधिक से अधिक 10,000 हाथ ही दिखा सकता है। इसके 10,000 हाथ हैं। क्षर पुरुष यानी काल के 1,000 हाथ हैं, जो गीता अध्याय 10 व 11 में अपना 1,000 हाथों वाला विराट रूप दिखाया। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्र बाहु, अर्थात 1,000 भुजाओं वाले,
अपने चतुर्भुज रूप में आइए। संत गरीबदास जी को अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों के भेद बता व आंखों दिखाकर परमेश्वर जिंदा बाबा 12वें द्वार के सामने ले गया, जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा पर बना है, जहां से भंवर गुफा में प्रवेश किया जाता है। जिंदा वेशधारी परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि जो 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र है वह मैंने सतनाम के जाप से खोला था। जो 11वां द्वार है वह मैंने तत् तथा सत जो सांकेतिक मंत्र है उससे खोला था। अन्य किसी भी मंत्र से उन द्वारों पर लगे ताले नहीं खुलते। अब यह 12वां द्वार है, यह मैं सत शब्द अर्थात सार नाम से खोलूंगा। इसके अतिरिक्त किसी नाम के जाप से यह नहीं खुल सकता। तब परमात्मा ने मन ही मन में सार नाम का जाप किया। ये केवल परमेश्वर जी ने मात्र आप और हमें बताने के लिए कि सतलोक में प्रवेश करने के लिए सार नाम की कमाई अति आवश्यक है, और सार नाम की कमाई से ही 12वां द्वार खुल सकता है, जहाँ से हम सतलोक में प्रवेश करते हैं। और किसी भी नकली नाम से, नकली मंत्र से 12वां द्वार, 10वां द्वार या 11वां द्वार नहीं खुलता है। तब परमात्मा ने मन ही मन में सार नाम का जाप किया, 12वां द्वार खुल गया और परमेश्वर जिंदा रूप में तथा संत गरीबदास जी की आत्मा भंवर गुफा में प्रवेश कर गए। फिर सतलोक में प्रवेश करके उस श्वेत गुम्बज के सामने खड़े हो गए, जिसके मध्य में सिंहासन, उर्दू में तख्त कहते हैं, उसके ऊपर तेजो में श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी विराजमान थे, जिनके एक रोम अर्थात शरीर के बाल से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चांदों से मिले जुले प्रकाश से भी अधिक था। इससे अंदाजा लग जाता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष जी के संपूर्ण शरीर की कितनी रोशनी होगी। सतलोक स्वयं भी हीरे की तरह प्रकाशमान है। उस प्रकाश को जो परमेश्वर जी के पवित्र शरीर से तथा उसके अमर लोक से निकल रहा है, केवल आत्मा की आंखों से अर्थात दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। फिर जिंदा बाबा अपने साथ बालक गरीबदास जी को लेकर उस सिंहासन के निकट गए तथा वहां रखे चवर को उठाकर तख्त पर बैठे परमात्मा के ऊपर डुराने चलाने लगे। बालक गरीबदास जी ने विचार किया कि यह है परमात्मा और यह बाबा तो परमात्मा का नौकर है, सेवक है, जो मुझे अपने साथ नीचे से ऊपर लेके आया है। उसी समय तेजो में शरीर वाला प्रभु सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया, जिसको गरीबदास जी परमात्मा समझ रहे थे, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था तेजोमय रूप में, वो सिंहासन से खड़ा हो गया और जिंदा बाबा के हाथ से चवर ले लिया और जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का संकेत किया। जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक के रूप में सिंहासन पर बैठ गए। पहले वाला प्रभु जिंदा बाबा पर चवर करने लगा। संत गरीबदास जी विचार कर ही रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन है। इतने में तेजों में शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गए, दोनों मिलकर एक हो गए। भाई और बहनों, ये जो भ्रमणा है गुरु और परमात्मा को अलग अलग मानने की, ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की इस जीवनी से आप और हमारे दिलो दिमाग से हट जानी चाहिए, मिट जानी चाहिए। परमेश्वर का काम परमेश्वर ही कर सकते हैं। परमात्मा का काम सतलोक से आके कोई आम प्राणी, कोई आम जीव नहीं कर सकता। परमात्मा कहते हैं जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। आज से पहले परमेश्वर ने हमें जितने भी उदाहरण दिए हैं, चाहे वो आदरणीय धर्मदास जी का जीवन हो, गरीबदास जी का हो, मलुकदास जी का हो, दादू जी का हो, नानक जी का हो, सबकी जीवन लीला में एक घटना बिल्कुल कॉमन रही है। क्या? वो कबीर परमात्मा स्वयं ही सतलोक से एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, एक संत का रूप बनाकर या सतगुरु का रूप धारण करके नीचे आकर ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। आदरणीय धर्मदास जी को भी परमात्मा ने यही कहा कि भाई मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ नौकर हूँ, मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ दास हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए आया हूँ। ये नहीं कहा कि मैं खुद ही कबीर परमात्मा हूँ, मैं खुद ही सत्य पुरुष हूँ।
यही लीला आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के साथ हुई। जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को मिले। यही लीला उन्होंने दादू जी के साथ में की और नानक जी को भी बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में ही मिले और परमेश्वर का दास बताया, परमेश्वर का प्रतिनिधि बताया, नौकर बताया। और भाई बहनों, उसके बाद में जब वे महापुरुष उस जिंदा महात्मा के साथ में, जिसको वो मात्र एक बाबा समझ रहे थे, संत समझ रहे थे, परमात्मा का भेजा हुआ कोई दूत समझ रहे थे, जब वे सभी आत्माएं सतलोक देखने के लिए उनके साथ में जाती हैं, तो सबके साथ में यही लीला होती है, यही घटना घटित होती है। वहां जाते ही उन सब आत्माओं की चौंध टूट जाती है, उनका भ्रम निवारण हो जाता है। जब वे नीचे से ऊपर जाते हैं जिंदा बाबा के साथ में, और जब वे सतलोक में प्रवेश करते हैं, सिंहासन के पास जाते हैं, तो पहले से ही उनको परमेश्वर अपने किसी अन्य रूप में सिंहासन पर तेजोमय रूप में, नूरी रूप में बैठे हुए मिलते हैं। और जब वो आत्मा उनको देखती है, उनके नूर को, क्योंकि सतलोक में जाते ही ऑटोमेटिक हमारे को परमेश्वर जी के आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। हम इस चरम दृष्टि से उस परमेश्वर को नहीं देख सकते, इसलिए सतलोक में जाते ही परमात्मा हमें दिव्य दृष्टि दे देते हैं। तो गरीबदास जी ने देखा कि भगवान तो ये है, परमात्मा तो ये है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, और इनके शरीर में इतना तेज, 1 करोड़ सूरज और 1 करोड़ चांदों की रोशनी यदि इनके एक बाल से तुलना की जाए, तो परमेश्वर के बाल की चमक, नूर, आभा उन 1 करोड़ सूर्य और 1 करोड़ चंद्रमाओं के प्रकाश से भी ज्यादा है, और शीतल, मन को आनंद देने वाली। तो उन सभी भक्तों ने ये सोचा, सभी आत्माओं ने यही सोचा कि परमात्मा तो ये है, और ये जो जिंदा बाबा है ना, जो मेरे साथ आया है, जो मुझे अपने साथ में लेकर आया है, ये तो इसका कोई नौकर है यहाँ का। और फिर वो देखते हैं कि नीचे से जो जिंदा बाबा मुझे लेकर आया है, वो एक चवर उठाता है और पहले से सिंहासन पर बैठे हुए नूरी शरीर वाले परमात्मा के ऊपर चवर करने लगता है। तो उन आत्माओं को दृढ़ विश्वास हो जाता है कि भाई वास्तव में परमात्मा तो यही है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, और जो नीचे से मुझे लेके आया है ये तो इनका नौकर है, इनका सेवक है जिंदा बाबा तो। लेकिन कुछ ही समय बाद में वो क्या देखते हैं कि सिंहासन पर जो बैठा हुआ था नूरी शरीर वाला परमात्मा, वो खड़ा होता है और जिंदा बाबा के हाथ से चवर ले लेता है और जिंदा बाबा से प्रार्थना करता है, हाथ जोड़कर उनको संकेत करता है कि आप सिंहासन पर बैठिए। और वो जिंदा बाबा सिंहासन पर बैठ जाता है, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी के तख्त पर, सिंहासन पर, गद्दी पर। और वो तेजोमय नूरी शरीर वाला परमात्मा जिंदा बाबा के ऊपर चवर करने लगता है। उसके बाद वो आत्मा भ्रम में पड़ जाती है, जो नीचे से जाती है, कि भाई परमात्मा पहले वाला था या परमात्मा ये है। जब वो आत्मा ये सोच ही रही होती है, उसी समय वो तेजोमय शरीर जो जिंदा बाबा पे चवर कर रहा होता है, वो जिंदा बाबा के अंदर समा जाता है, और अकेले वो जिंदा बाबा ही असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। उसके बाद उस आत्मा का भ्रम निवारण हो जाता है कि नीचे जो जिंदा बाबा मुझे मिले थे, जो मुझे नीचे से ऊपर लेके आए हैं, ये तो स्वयं ही परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है। ये कोई 2 रूप नहीं है, ये किसी का नौकर नहीं है। भाई बहनों, यही घटना आदरणीय धर्मदास जी के साथ में घटी, यही घटना आदरणीय गरीबदास जी के साथ में घटी, यही घटना आदरणीय दादू जी के साथ में घटी, यही घटना आदरणीय मलुकदास जी और गीसा संत जी के साथ में घटी, और यही घटना आदरणीय नानक जी के साथ में घटी। और भाइयों और बहनों, इस घटना के माध्यम से परमात्मा आप और हमें समझाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी लीला, ये गरीबदास जी को निमित्त बनाना, गरीबदास जी के माध्यम से ये सदग्रंथ साहिब लिखवाना, ये प्रमाण देना, ये सारी की सारी बातें भाइयों और बहनों केवल आप और हम बिचली पीढ़ी वाले मंद बुद्धि भक्तों को ये यकीन दिलाने के लिए परमात्मा ने घटित की, ताकि अब हम इन सभी प्रमाणों को देखकर, इन लीलाओं को देखकर, इन घटनाओं को देखकर हम सहज में और आसानी से
बिना किसी अपने गुरुदेव भगवान को परेशानी दिए समझ जाएं कि हमारे गुरुदेव भगवान स्वयं कबीर परमात्मा हैं। ये स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, कबीर देव हैं, जो अनेक रूप धारण करके अनेक ब्रह्मांडों में अपनी लीला करते रहते हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते रहते हैं। यही परमात्मा यहाँ पर आज हमारे सतगुरुदेव जी के रूप में आए हुए हैं और यही परमात्मा अपने एक तेजोमय रूप में, नूरी रूप में, सतलोक में बैठकर असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं। हमारी ये चौंध तोड़ने के लिए परमात्मा इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, ताकि हमें, जब हम इस बिचली पीढ़ी में मोक्ष के प्राइम टाइम में पहुंच जाएं, तो उस समय हम आसानी से अपने गुरुदेव भगवान को, जो कि संत रूप में आए हुए हैं, सतगुरु रूप में आए हुए हैं, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल आदि और अंत। हम केवल इन्हीं को अपना परमात्मा मान लें और अन्य में परमात्मा देखना बंद कर दें। इस कागज़ की फ़ोटो को, जो कि कबीर जी की मानी जाती है, इस काल्पनिक कागज़ की फ़ोटो को हम परमात्मा मानकर पूजना बंद कर दें और पूरा प्रेम, पूरी लगन, पूरा समर्पण, पूरा भाव, पूरी श्रद्धा केवल अपने गुरुदेव भगवान के प्रति ही समर्पित कर दें और इसी जन्म में अपना आत्म कल्याण करवा लें। केवल इसलिए परमेश्वर ने ये इतने सारे हमारे को उदाहरण दिए हैं। जिंदा बाबा के शरीर का तेज उतना ही हो गया जितना तेजों में पूर्व में सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी का था। कुछ ही क्षणों में परमेश्वर बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। 5 तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं। क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष व उनके लोकों को मैंने ही उत्पन्न किया है। इनको इनके तप के बदले में सर्व ब्रह्मांडों का राज्य मैंने ही प्रदान किया है। मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया हूँ। भारत देश के काशी नगर बनारस में नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे। वे मुसलमान जुलाहा थे। वे निसंतान थे। ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा नामक सरोवर में काशी के बाहर जंगल में मैं नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर लेटा था। मैं अपने इसी स्थान से गति करके गया था। नीरू जुलाहा तथा उसकी पत्नी प्रतिदिन उसी तालाब पर स्नानार्थ जाया करते थे, नहाने के लिए जाया करते थे। उस दिन मुझे बालक रूप में प्राप्त करके अत्यंत खुश हुए मुझे अपने घर ले गए। मैंने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया था। तब शिवजी एक साधु के वेश में उनके घर गए। वह सब मेरी प्रेरणा से ही थी। शिव से मैंने कहा था कि मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तब नीरू एक बछिया लाया। शिव को मैंने शक्ति प्रदान की। उन्होंने बछिया की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा। कंवारी गाय ने दूध दिया। तब मैंने दूध पिया था। मैं प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करता हूँ। मैं प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करता हूँ। अब भाइयों और बहनों, मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर जो यहाँ लिखी हुई है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करता हूँ। जब मैं शिशु रूप में प्रकट होता हूँ तो मैं कंवारी बछिया का ही दूध पीता हूँ। एक निसंतान दंपत्ति मुझे घर लेकर आ जाती है, मेरा पालन पोषण करती है। तो आपके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि भाई पवनदास तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को परमात्मा बताता है, अल्लाह बताता है, स्वयं कबीर बताता है। तो सतगुरु रामपाल जी की परवरिश तो कंवारी बच्चियों से नहीं हुई। भाई और बहनों, यहाँ समझना ये है कि ऐसी लीला केवल परमात्मा प्रत्येक युग में एक बार ही करते हैं। जैसे सतयुग में परमात्मा ना जाने कितनी बार आए, कितनी बार सतलोक गए, लेकिन पूरे सतयुग में केवल परमेश्वर ने शिशु वाली जो लीला थी, कंवारी गाय से जो दूध पीने वाली लीला थी, वो केवल एक बार ही की। उसके बाद में द्वापर में परमेश्वर आए मुनिंदर ऋषि के रूप में। उसके बाद में जब त्रेता युग में परमात्मा फिर आए मुनिंदर ऋषि के रूप में, तो परमेश्वर ने केवल एक बार ही वो लीला की थी कुंवारी गाय से दूध पीने की।
बाकी ना जाने कितनी बार परमात्मा आए, कितनी बार सतलोक गए, कभी जिंदा महात्मा के रूप में, कभी किसी संत के रूप में। फिर परमात्मा द्वापर युग में करुणामय ऋषि के नाम से आए और पूरे द्वापर युग में परमात्मा ने केवल एक लीला, पूरा जीवन उन्होंने वैसा ही निभाया जैसा परमेश्वर पहले निभाते आ रहे हैं। एक निसंतान दंपत्ति उनको उठाकर ले आती है और कंवारी गाय के दूध से फिर परमात्मा की परवरिश होती है। उसके बाद जब कलयुग स्टार्ट हुआ, जब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हुआ, तो सन 1398 में फिर परमात्मा ने वही लीला की। एक पूरा जीवन 120 वर्ष तक परमेश्वर ने उसी प्रकार से जिया और शिशु रूप में परमात्मा प्रकट हुए। नीरू और नीमा उनको तालाब से उठाकर ले आए और उसके बाद में कंवारी गाय के दूध से ही परमात्मा की परवरिश हुई। तो ये शंका नहीं होनी चाहिए कि फिर आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कुंवारी गाय का दूध क्यों नहीं पिया। भाई और बहनों, ये केवल प्रत्येक युग में परमात्मा एक एक बार ही ऐसी लीला करता है और इस कलयुग में परमात्मा 650 साल पहले वो लीला कर चुके हैं। उसके बाद तो परमात्मा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए। तो क्या गरीबदास जी के रूप में जब परमात्मा आए तो क्या उन्होंने किसी कंवारी गाय का दूध पिया था? नहीं पिया। ये परमेश्वर समर्थ है, ये कुछ भी कर सकता है। ये बिना खाए बिना पिए स्वयं भी रह सकता है, पूरी सृष्टि को भी रख सकता है। तो ऐसी लीला परमेश्वर केवल प्रत्येक युग में एक बार ही करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वेदों में परमात्मा ने अपनी महिमा लिखी है, अपनी पहचान बताई है, ताकि आसानी से साधक परमेश्वर को पहचान लें कि हाँ, भगवान ऐसी ही लीला किया करता है। जब भगवान धरती पर शिशु रूप में प्रकट होता है तो परमात्मा कुंवारी गाय से ही अपनी परवरिश करवाता है, उसी का दूध पीता है। और ये जो लीला है जो वेदों में लिखी हुई है, ये कबीर परमात्मा के अलावा अन्य जितने भी अवतार हैं, कोई भी महापुरुष है, किसी के जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसी लीला केवल परमात्मा प्रत्येक युग में इसलिए करता है क्योंकि वेदों में उस परमेश्वर की ऐसी लीला को पढ़कर और यथार्थ में उनके जीवन से ऐसा देखकर, ऐसे उदाहरण प्राप्त करके हम आसानी से पहचान कर लें कि हाँ, कबीर जी ही सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे परमेश्वर हैं। इसके अलावा परमात्मा ना जाने कब कितने रूप में आ जाते हैं, कैसी कैसी लीला करते हैं। जब चाहे जहां वो प्रकट हो जाते हैं, उनकी गति को कोई नहीं जान सकता। इसलिए वर्तमान में कोई भी भाई बहन अपने परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के प्रति मन में शंका ना करे कि भाई सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कब कुंवारी गाय का दूध पिया था। ये परमेश्वर हैं। जिस प्रकार जैसी लीला आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने की, सेम टू सेम लीला सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने की है। आगे आपको गरीबदास जी महाराज जी की जीवनी से और अच्छे से समझाया जाएगा। इसलिए दास बार बार कह रहा है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के जीवन को समझना हम भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी की जीवन लीला को समझे बिना हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जीवन लीला को नहीं समझ पाएंगे। जब मैं शिशु रूप में प्रकट होता हूं तब कंवारी गायों से मेरी परवरिश की लीला हुआ करती है। हे गरीबदास, चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वह वेद जानते नाही। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में लिखा है कि जब परमेश्वर शिशु रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। मैं सतयुग में सत सुकृत नाम से प्रकट हुआ था, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से तथा द्वापर में करुणामय नाम से, और संवत 1455 ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को मैं कलयुग में कबीर नाम से प्रकट हुआ, वह प्रसिद्ध हुआ था। यह सब प्रसंग सुनकर संत गरीबदास जी ने कहा कि परवरदिगार, यह ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा। तब परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया है, अध्यात्म ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया है। अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। दूसरी ओर नीचे पृथ्वी पर शाम के 3 बजे के आसपास अन्य ग्वालों को याद आया कि गरीबदास नहीं है, लाओ उठाकर। तब एक पाली गया, उसने दूर से आवाज लगाई कि हे गरीबदास आजा, गायों के सामने खड़ा होकर अपनी बारी कर।
हम बहुत देर से खड़े हैं। भगत गरीबदास जी नहीं बोले और न उठे, क्योंकि पृथ्वी पर तो केवल शरीर था, जीव आत्मा तो ऊपर के मंडलों की सैर कर रही थी। उस पाली ने निकट जाकर हाथ से शरीर को हिलाया तो शरीर जमीन पर गिर गया। पहले सुखासन पर स्थित था, यानी पहले वो शरीर जमीन पर बैठा हुआ था। ग्वाले ने देखा तो बालक गरीबदास को मृत पाया, मरा हुआ पाया। उसने शोर मचाया, अन्य ग्वाले दौड़े आए। उनमें से एक गांव छुडानी की ओर दौड़ा। छुडानी गांव से गांव कबलाना के रास्ते पर वह जांडी का पेड़ था, जिसके नीचे परमेश्वर जी जिंदा रूप में गरीबदास जी तथा अन्य पालियों के साथ बैठे थे। गांव कबलाना की सीमा के साथ वह खेत सटा हुआ था जो छुडानी गांव का है, जो गरीबदास जी का अपना ही खेत था। वह स्थान गांव छुडानी से 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव छुडानी में जाकर उस पाली ने गरीबदास जी के पिता, माता, नाना, नानी को सब हाल बताया कि एक बाबा ने कवारी गाय का दूध जादू मंत्र करके निकाला। वह दूध हमने तो पिया नहीं, बालक गरीबदास ने पी लिया। हमने अभी देखा तो वह मर चुका है। बच्चे के शव को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे गरीबदास, आप नीचे जाओ, आपके शरीर को नष्ट करने जा रहे हैं। संत गरीबदास जी ने नीचे देखा तो यह पृथ्वी लोक सतलोक की तुलना में नरक लोक के समान दिखाई दे रहा था। जब संत गरीबदास जी ने सतलोक से नीचे देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, तो सतलोक की तुलना में परमात्मा कह रहे हैं कि ये पृथ्वी लोक, ये 21 ब्रह्मांड ऐसा है जैसे कूड़ा करकट, कूड़े का ढेर, गंदगी, नरक। भाइयों और बहनों, जिस प्रकार एक सूअर होता है और सूअर सारा दिन गंदगी में नाक रगड़ता रहता है, टट्टी पेशाब में नाक रगड़ता रहता है, गटर में लौटता रहता है, यानी सबसे ज्यादा जो घृणित वस्तुएं होती हैं उनका सेवन सूअर करता है। अब यदि उस सूअर की आत्मा को एक दिन के लिए और किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की आत्मा में डाल दिया जाए और 24 घंटे फिर वो सूअर की आत्मा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 7 स्टार होटल में सोएगा, खाएगा, एरोप्लेन में घूमेगा, 56 प्रकार के पकवान उसके सामने खड़े रहेंगे, लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, जी हुजूर, जी हुजूर। तो भाइयों और बहनों, 24 घंटे समाप्त होने के बाद अब उस सूअर की आत्मा को कहा जाए कि भाई अब आपका समय समाप्त हो गया, आप वापस सूअर के शरीर में जाइए। तो क्या वो आत्मा जो प्रधानमंत्री के शरीर में विराजमान है, जो सर्व सुख भोग रही है, सर्व आनंद भोग रही है, क्या उस आत्मा की आसानी से इच्छा बनेगी वापस सूअर के शरीर में जाने की? क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री के शरीर से और सूअर वाली स्थिति को देखेगा, उस जगह को देखेगा, गटर को देखेगा, टट्टी पेशाब को देखेगा, गंदगी को देखेगा, तो उसकी इच्छा नहीं बनेगी कि मैं इस शरीर से निकलकर सूअर के शरीर में चला जाऊं। तो भाइयों और बहनों, ठीक इसी प्रकार सतलोक की तुलना में ये पृथ्वी लोक परमेश्वर ने ऐसा बताया जैसे नरक, नरक यानी सबसे गंदा स्थान। संत गरीबदास जी ने नीचे को देखा तो यह पृथ्वी लोक सत्य लोक की तुलना में नरक लोक के समान दिखाई दे रहा था। संत गरीबदास जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे नीचे मत भेजो, यहीं पर रख लो। तब सत्य पुरुष कबीर जी ने कहा कि आप पहले भक्ति करोगे, जो साधना मैं तुम्हें बताऊंगा, उस भक्ति की कमाई शक्ति से फिर यहाँ स्थायी स्थान प्राप्त करोगे। सामने देख, वह तेरा महल है जो खाली पड़ा है। अर्थात भाइयों और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को निमित्त बनाकर परमेश्वर कबीर जी अर्थात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर आप और हम आत्माओं को चेताना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। हम सोई हुई आत्माओं को जगाना चाहते हैं कि तुम कहाँ नरक में पड़े हो, इस झोपड़ी में पड़े हो। गरीबदास जी को निमित्त बनाकर परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं कि सामने देख, तेरा महल
घर नहीं, महल। महल यानी जिसमें सारे ऐसो आराम के साधन हो, जिसमें किसी चीज की कोई कमी ना हो, उसको कहते हैं महल। सामने देख, वह तेरा महल है जो खाली पड़ा है। और सतलोक में हमारे जो महल हैं भाई और बहनों, वो कोई मिट्टी, ईंट और पत्थर के बने नहीं हैं। हीरे, मोती, लाल, पन्ने, बहुमूल्य जवाहरात, उनसे बने हुए हैं। और परमेश्वर ने एक सत्संग में बताया कि सतलोक में जो आपके महल हैं, जो खाली पड़े हैं वर्तमान में, उनका व्यास, उनका क्षेत्रफल, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? जितनी ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी देख लो कितनी बड़ी है, जिसके ऊपर 7 समुंदर, लगभग 300 के आसपास बड़े बड़े देश हैं। जितनी बड़ी ये पूरी पृथ्वी है, इससे भी बड़े बड़े सतलोक में आप और हमारे महल हैं। क्योंकि वहां पर हमारा जो शरीर होता है वो 16 सूर्य जितना तेजोमय होता है, तो लंबाई चौड़ाई भी उसी आकार में होगी हमारी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि सतलोक में आपके मकान खाली पड़े हुए हैं। और यहाँ हम लोग कोई छोटा मोटा, कोई 50 गज में, कोई 100 गज में, कोई टूटा फूटा मकान बना लेते हैं, तो फूला नहीं समाते कि पता नहीं मैंने क्या प्राप्त कर लिया। सामने देख, वह तेरा महल है जो खाली पड़ा है। सर्व खाद्य पदार्थ भरे पड़े हैं। नीचे पृथ्वी पर वर्षा होगी तो अन्न होगा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ जैसे पदार्थ पृथ्वी पर हैं ही नहीं। आप नीचे जाओ, प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, फिर सत्य नाम भी तुझे प्रदान करने आऊंगा। यह सतनाम 2 अक्षर का होता है, एक ओम अक्षर, दूसरा तत्, ये सांकेतिक है। फिर कुछ समय उपरांत तुझे सार नाम दूंगा। इन सर्व नामों प्रथम, दूसरा तथा तीसरा की साधना करके ही तू यहाँ आ सकेगा। अर्थात हम भगत भाई बहन इन तीनों मंत्रों की साधना मर्यादा में आजीवन रहकर ही सतलोक जा सकते हैं। मैं हरदम भगत के साथ रहता हूं। परमात्मा क्या कह रहे हैं कि मैं हरदम भगत के साथ रहता हूं। यानी भाई और बहनों, यदि हम मर्यादा में हैं और अपने गुरु को परमात्मा मान चुके हैं, परमेश्वर मान चुके हैं, और गुरु को परमात्मा मानने का सबसे पहला जो मापदंड है वो यही है कि अपने गुरु जी के अलावा आपने किसी और में परमात्मा को देखना बंद करना होगा। आपने अपने गुरु भगवान के अलावा किसी और को दंडवत करना बंद करना होगा। अपने गुरुदेव भगवान के प्रकट दिवस के अलावा आपने किसी और का कबीर प्रकट दिवस मनाना बंद करना होगा। ये पहला मापदंड है अपने गुरु को परमात्मा मानने का। और जब हम अपने गुरु को परमात्मा मान लेंगे, उसके बाद क्या कह रहे हैं परमात्मा? मैं हरदम भगत के साथ रहता हूं, तू चिंता मत करना, अब आप शीघ्र जाइए। इतना कहकर परम अक्षर पुरुष जी ने संत गरीबदास जी के जीव को शरीर में प्रवेश कर दिया। कुल परिवार के लोग चिता में अग्नि लगाने ही वाले थे। उसी समय बच्चे के शरीर में हलचल हुई। शव को रस्से से बांधकर ले जाते हैं, वह रस्सा भी अपने आप टूट गया। संत गरीबदास जी उठकर बैठ गए, चिता से नीचे उतरकर खड़े हो गए। उपस्थित गांव के व परिवार के व्यक्तियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बालक गरीबदास ऊपर को आंखें करके परमात्मा को देख रहा था, तथा जो अमृत ज्ञान परमेश्वर जी ने उनके अंतःकरण में डाला था, वह अमृतवाणी दोहों व चौपाइयों तथा शब्दों के रूप में बोलने लगा। गांव वालों को उस अमृतवाणी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चे को बाबा ने फटकार मार दी, जिस कारण से बड़बड़ा रहा है, कुछ का कुछ बोल रहा है। परंतु परमात्मा का सौ शुक्र मना रहे थे कि लड़की का लड़का जीवित हो गया। पागल है तो भी लड़की रानी देवी अपना दिल रोक कर खुश रहेगी। यह समझकर महापुरुष गरीबदास जी को पागल गांव की भाषा में बावलिया कहने लगे। भाई, अगर गरीबदास जी अगर एक भगत होते तो भगत के लिए कभी भी महापुरुष शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। महापुरुष तो केवल पूरी सृष्टि में एक ही है, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी।
3 वर्ष के पश्चात एक गोपाल दास संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित था। वह संतों की वाणी को समझता था, उसके महत्व को जानता था। वह वैश्य जाति से था, यानी वो बनिया था। संत वेशभूषा में रहता था। बनिए के घर जन्म होने के कारण कुछ पढ़ा लिखा भी था। घर त्याग कर संन्यास ले रखा था। अधिकतर भ्रमण करता रहता था, गांव-गांव में जाकर प्रचार करता था। कुछ शिष्य भी बना रखे थे। उसका एक बैरागी गांव छुड़ानी का भी शिष्य था, वह उसके घर रुका हुआ था। उस शिष्य ने संत गोपाल दास जी से कहा कि हे गुरुदेव, हमारे गांव के चौधरी का दोहता यानी लड़की का लड़का किसी साधु की फटकार से पागल हो गया है। वह तो मर गया था, चिता पर रख दिया था। लड़की रानी की किस्मत से बच्चा जीवित हो गया, परंतु पागल हो गया। सब जगह झाड़ फूक करने वालों से भी इलाज करा लिया। अन्य दवाई पागलपन दूर करने की भी बहुत खिला ली, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उस शिष्य ने वह सर्व घटना भी बताई जो कवारी गाय का दूध निकलवाकर बच्चे गरीब दास जी को पिलाने की घटित हुई थी। फिर उसने कहा कि कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है, कुछ कृपा करो गुरुदेव। संत गोपाल दास जी ने कहा कि बुलाओ उस लड़के को। शिष्य ने चौधरी शिवलाल जी से कहा कि मेरे घर पर एक बाबा जी आया है, मैंने उसको आपके दोते गरीबदास जी के बारे में बताया है। बाबा जी ने कहा है कि एक बार बुलाओ, ठीक हो जाएगा, एक बार दिखा लो। अब तो गांव में ही बाबा जी आया है, बहुत पहुंचा हुआ संत है, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो पहुंचे हुए संत थे, जो महापुरुष थे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी, उनको तो कहने लगे बावलिया। और दादू पंथ से दीक्षित एक बनिया, एक भगत संत गोपाल दास जी को पहुंचा हुआ महात्मा कह रहे हैं। शिवलाल जी के साथ गांव के अन्य कई व्यक्ति भी बाबा के पास गए, साथ में बच्चे गरीबदास जी को भी ले गए। संत गोपाल दास जी ने बालक गरीबदास जी से प्रश्न किया कि बेटा, वह कौन बाबा था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। प्रिय पाठकों से यहाँ पर यह बताना अनिवार्य है कि संत गोपाल दास जी संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित थे। संत दादू जी को भी संत गरीबदास जी की तरह 7 वर्ष की आयु में बाबा जिंदा के वेश में परमेश्वर कबीर जी मिले थे। दादू जी संत को भी परमेश्वर शरीर से निकालकर सत्यलोक लेकर गए थे। संत दादू जी 3 दिन रात अचेत अवस्था में रहे थे। तीसरे दिन वापस सचेत हुए तो कहा था कि मैं परमेश्वर कबीर जी के साथ अमर लोक गया था। वह आलम बड़ा कबीर है, वह सबको रचने वाला है, सर्व सृष्टि का रचनहार है। कहा कि जिन मौकों निज नाम दिया, सो ही सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं, काल बजर की चोट। अब ही तेरी सब मिटे, काल कर्म की पीड़, श्वास उसास सुमर ले, दादू नाम कबीर। केहरी नाम कबीर का, विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से, भाग गए सुनत आवाज। इस प्रकार दादू जी के ग्रंथ में वाणी लिखी है। गोपाल दास इस बात को जानता था कि दादू जी को बूढ़ा बाबा के रूप में परमात्मा मिला था। दादू जी मुसलमान तेली था, इसलिए मुसलमान समाज कबीर का अर्थ बड़ा करता है, जिस कारण से काशी वाले जुलाहे कबीर को नहीं मानते। दादू पंथी कहते हैं कि कबीर का अर्थ है बड़ा भगवान, अल्लाहु कबीर, अल्लाह अकबीर कहते हैं। इसी प्रकार श्री नानक देव जी सुल्तानपुर शहर के पास बह रही बेई नदी में स्नान करने गए। परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में उस समय मिले थे। उनको भी 3 दिन तक अपने साथ रखा था। सचखंड यानी सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलक बुखारे शहर का राजा था, इराक देश का रहने वाला था।
उसको भी परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे, उसका भी उद्धार कबीर परमेश्वर जी ने किया था। संत गोपाल दास ने बच्चे गरीबदास जी से प्रश्न किया था कि तेरे को कौन बाबा मिला था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। संत गरीबदास जी ने उत्तर दिया था कि हे महात्मा जी, जो बाबा मुझे मिला था उसने मेरा कल्याण कर दिया, मेरे जीवन को आबाद कर दिया, वह पूर्ण परमात्मा है। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान। गरीब सौद स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है डिगे बंधावे धीर। गरीब अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। गरीब परपटन वह लोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला है जिंदा जगदीश, सुन विदेशी मिल गया छत्र मुकुट है शीस। गरीब जमजोरा जांसे डरे धर्मराय धर धीर, ऐसा सतगुरु एक है अदली असल कबीर। गरीब माया का रस पिय कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग दिया खोल। गरीब जमजोरा जांसे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। संत गरीबदास जी को कौन मिला था? बाबा जी को उसका परिचय दिया, जो ऊपर लिखी वाणी से स्पष्ट होता है कि जिस परमेश्वर कबीर जी ने हम सबको संत गरीबदास, संत दादूदास, संत नानक देव तथा राजा अब्राहिम सुल्तानी आदि आदि को पार किया, वह भारतवर्ष के काशी शहर में कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजनहार है, वह मुझे मिला था। यह उपरोक्त वाणी बोलकर संत गरीबदास 13 वर्षीय बच्चा चल पड़े। संत गोपाल दास जी समझ गए कि वह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, यह तो परमात्मा से मिला है, ऐसी अमृतवाणी बोल रहा है, इस वाणी को लिखना चाहिए। यह विचार करके बालक गरीबदास के पीछे पीछे चल पड़ा और कहने लगा, हे गांव वालों, ये बालक पागल नहीं है, तुम पागल हो। ये क्या बोल रहा है, तुम समझ नहीं सके। मुझे पता चला है यह बच्चा तो अवतार है प्रभु का, इसको तो जिंदा बाबा के रूप में स्वयं भगवान मिले थे। इसी प्रकार हमारे पूज्य दादू साहिब जी को भी मिले थे। दादू जी की सब वाणी लिखी नहीं गई थी, अब इस बच्चे से सारी वाणी लिखवाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा। ये वाणी कलयुग में अनेकों जीवों का कल्याण करेगी। संत गोपाल दास जी के बार बार आग्रह करने पर संत गरीबदास जी ने कहा, गोपाल दास जी यदि पूरी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कहीं बीच में छोड़े तो नहीं लिखाऊंगा। संत गोपाल दास जी ने कहा, महाराज जी मैं तो घर से निकल चुका हूं परमार्थ और कल्याण कराने के लिए। मेरी 62 वर्ष की आयु हो चुकी है, मुझे इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, आप कृपा करें। तब संत गरीबदास जी तथा संत गोपाल दास जी बेरी के बाग में एक जांडी के नीचे बैठकर वाणी को लिखवाने लगे। वह बेरी का बाग संत गरीबदास जी का अपना ही था। उस समय छुडानी गांव के आसपास रेतीला क्षेत्र था, जैसे राजस्थान में है। वहां पर जांडी के वृक्ष अधिक होते थे, उनकी छाया का ही प्रयोग अधिक किया जाता था। इस प्रकार संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त तत्व ज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला तथा संत गोपाल दास जी ने लिखा। लगभग 6 महीनों तक यह कार्य किया, यानी आदरणीय सदग्रंथ साहिब को लिखने में लगभग 6 महीने का समय लगा संत गोपाल दास जी को।
फिर जब जब किसी से वार्ता होती तो संत गरीबदास जी वाणी बोला करते थे, तो अन्य व्यक्ति भी लिख लिया करते थे, जिसको एक ग्रंथ रूप में हाथ से लिखा गया था। संत गरीबदास जी के समय से ही उस ग्रंथ का पाठ करना प्रारंभ हो गया था। उसको कुछ वर्षों पूर्व टाइप कराया गया था। उसी अमृतवाणी सागर अमृत से कुछ वाणी निकालकर भक्ति बोध पुस्तक में लिखी हैं। यानी जिस भक्ति बोध का अब परमेश्वर आगे खुलासा करेंगे, उसी अमृतवाणी सागर अमृत से कुछ वाणी निकालकर भक्ति बोध पुस्तक में लिखी हैं। इसके अतिरिक्त परमेश्वर कबीर जी ने जो सूक्ष्म वेद अपने मुख कमल से बोला था, कबीर सागर, उस अमृत सागर कबीर सागर से निकालकर इसी भक्ति बोध पुस्तक में लिखी हैं। उस अमृतवाणी का अब सरलार्थ प्रारंभ किया जाता है। यानी भाइयों और बहनों, अभी तक आपने ये जो 2 वीडियो देखे हैं, इन 2 वीडियो में परमेश्वर जी ने भक्ति बोध पुस्तक का सरलार्थ करने से पहले केवल एक भूमिका बनाई है। यानी जिन जिन महापुरुषों का और जिन जिन महापुरुषों की वाणियों का भक्ति बोध में विशेष महत्व है, विशेष रोल है, हमें पहले उनके बारे में जानना अति आवश्यक था, ताकि हम भक्ति बोध के सरलार्थ को आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें। तो अभी तक तो परमेश्वर ने केवल एक भूमिका सी तैयार की है, जिसके ये 2 वीडियो बने हैं। तो कल रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। तब तक के लिए हम सभी भाई बहन परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से इजाज़त लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।